हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। प्लेराइट जावास्क्रिप्ट सीरीज के आज के सेशन में हम ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल करते हैं डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम ये वाला वेबसाइट लेंगे, practice.spantesting.com। इसमें हम जाएंगे ड्रॉप डाउन पेज पे। ठीक है, ये पेज ओपन हो जाएगा, फिर हम जाएंगे नीचे के सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप डाउन मिलेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट पेज फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है यू कैन यूज दिस ड्रॉप डाउन पेज फॉर प्रैक्टिसिंग टेस्ट ऑटोमेशन विद सेलेनियम और प्लेराइट वगैरह से, साइप्रस से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सिंपल ड्रॉप डाउन है, इसमें दो ऑप्शंस गिवन है। तो ड्रॉप डाउन बेसिकली होता है क्या, ये एक यूआई एलिमेंट है जहाँ पे आप एक या एक से ज्यादा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। इनिशियली यहाँ पे जो लिस्ट है वो हिडन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको लिस्ट दिखेगी। तो इनिशियली यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो हिडन होंगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे इसके अंदर का जो भी ऑप्शन है वो हिडन है इनिशियली। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन इज अ यूआई एलिमेंट दैट लेट्स द यूजर सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शंस। तो एक ऑप्शन या एक से ज्यादा ऑप्शन भी आप लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे गिवन है इसमें सिर्फ आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। 10 करो, 10 किया हुआ है, 20 करोगे तो 10 चला जाएगा, 50 करोगे तो फिर पहले वाला चला जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ ड्रॉप डाउन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस को, उनको हम मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन कहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम सिंगल सिलेक्ट ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल है ये कंट्री सिलेक्शन का। इसमें भी आप जैसे क्लिक करेंगे सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, दिख जाएंगे। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंडिया कर लिया, देखिए इंडिया कर लिया। ठीक है, तो इसी इसी पेज को ले लेंगे हम डेमो प्रैक्टिकल डेमो के लिए। तो प्रैक्टिकल के लिए ओपन कर लेते हैं वीएस कोड को। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास शॉर्टकट है वीएस कोड का, विजुअल स्टूडियो कोड का। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वीएस कोड ओपन हो जाएगा, मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। और इस सीरीज के सेशन 2 में हम लोगों ने हमारा सिस्टम प्रिपेयर किया था, कैसे प्लेराइट इंस्टॉल करना है, कैसे वीएस कोड इंस्टॉल करना है, कैसे हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है इस सीरीज का तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो जब आप प्लेराइट इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके का आप लोगों को प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है। यहाँ पे सारे फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो टेस्ट फोल्डर है ये अपने आप ही क्रिएट होता है जब आप प्लेराइट इंस्टॉल करते हो। तो इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर ही हम हमारे सारे टेस्ट केसेस को मेंटेन कर रहे हैं। तो आज के सेशन के लिए भी हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू फाइल, यहाँ फाइल का नाम दे देंगे, मैंने दे दिया ड्रॉप डाउन डॉट स्पेक डॉट जेएस एंड एंटर। और यहाँ पे सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है प्लेराइट की लाइब्रेरी को। तो उसके लिए इंपोर्ट और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको टूल्स चाहिए प्लेराइट लाइब्रेरी से वो टूल्स यहाँ पे देंगे। तो हमें सबसे पहले चाहिए टेस्ट फंक्शन, टेस्ट केस राइट करने के लिए। दूसरा चाहिए हमें एक्सपेक्ट असर्शन के लिए। और ये दोनों हमें कहाँ से मिलेगा, ये दोनों हमें मिलेगा फ्रॉम, यहाँ पे सिंगल कोट्स में @ साइन लगा करके दे देंगे मॉड्यूल का नाम प्लेराइट स्लैश टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया प्लेराइट टेस्ट लाइब्रेरी को, ये वाली टेस्ट लाइब्रेरी है। नोड मॉड्यूल के अंदर जाएंगे ना तो ये प्लेराइट टेस्ट, यहाँ ये हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे टेस्ट फंक्शन, हमारा टेस्ट मेथड जहाँ पे भी हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट आएगा तो उसके लिए टेस्ट। और यहाँ पे सबसे पहले आएगा टेस्ट का टाइटल, मैं यहाँ पे दे देती हूँ ड्रॉप डाउन डेमो। और फिर कॉमा लगा के सेकेंड आर्ग्यूमेंट आएगा हमारा एक एनोनिमस फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे पेज फिक्सचर। और ये है यहाँ पे हमें यहाँ पे एसिंग कीवर्ड ऐड करना है। अभी एसिंग क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो हम बार बार डिस्कस नहीं करने वाले। मैं ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ कि जो एसिंग है ये प्लेराइट को बताता है कि टेस्ट फंक्शन के अंदर हम टाइम टेकिंग ब्राउजर एक्शंस जैसे कि पेज ओपन करना हुआ, क्लिक करना हुआ, टाइप करना हुआ, ये सारा करने वाले हैं। इसलिए टेस्ट फंक्शन के अंदर ब्राउजर एक्शंस के लिए हमें अवेट करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्क्रिप्ट आएंगे, जितने भी ब्राउजर एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो सब टाइम टेकिंग होंगे, तो उनके आगे हमें अवेट कीवर्ड लगाना होगा। उसी के लिए हमने यहाँ पे एसिंग राइट किया। अगर आप एसिंग नहीं लिखोगे तो यहाँ पे आप अवेट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते अंदर। ठीक है, और ये जो पेज फिक्सचर है ये ये एक प्लेराइट का रेडीमेड ब्राउजर पेज है।
इसी पेज को यूज करके हम गो टू, क्लिक, फिल, ये सारे ब्राउजर एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एसिंक यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो मतलब ये इतना जो कोड है ये आपका हर टेस्ट केस में जाएगा ही जाएगा, रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये जो एक्सपेक्ट है ये असर्शंस के लिए है, इसी से हम वैलिडेशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं हमारा पेज, ओपन यूआरएल वेब पेज। तो उसके लिए अवेट कीवर्ड तो आएगा ही आएगा क्योंकि ब्राउजर एक्शंस टाइम लेते हैं। और यहाँ पे पेज, ये जो पेज हमें यहाँ पे मिला है ना ब्राउजर पेज, ये वाला पेज, पेज डॉट गो टू यूआरएल ओपन करने के लिए, और जो भी यूआरएल है यहाँ पे आप डबल कोट्स में दे दीजिए। तो यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया, कोड में यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन में से ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वेज टू सेलेक्ट ऑप्शंस। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ड्रॉप डाउन को लोकेट करना होगा। तो इस कंट्री में से यहां से हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब ये पेज ओपन होगा, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जब ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आपको कंट्री में बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेलेक्टेड नहीं होगा। यहाँ से आपको इस पे क्लिक करोगे, जा करके आप यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, पहले इस ड्रॉप डाउन को लोकेट कर लेंगे और फिर इस लोकेट करने के बाद इसमें हम इंडिया कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको लोकेट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसका एचटीएमएल कोड। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए, ये है ड्रॉप डाउन का एचटीएमएल कोड। अब देखिए यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन क्रिएट किया गया है ना, ये सेलेक्ट एचटीएमएल टैग यूज करके क्रिएट किया गया है। ये जो ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये सेलेक्ट एचटीएमएल टैग यूज करके क्रिएट किया गया है। कुछ ड्रॉप डाउन ऐसे होते हैं जो कस्टम ड्रॉप डाउन होते हैं, उसमें आपको ये सेलेक्ट टैग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनकी हैंडलिंग डिफरेंट तरीके से होती है। तो पहले हम जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया जाता है उसको कैसे हमें ऑटोमेट करना है वो देखेंगे। फिर जो कस्टम ड्रॉप डाउन है जिसमें सेलेक्ट टैग नहीं यूज किया जाता क्रिएट करने के लिए, उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले सेलेक्ट टैग वाला देख लेते हैं। तो ये देखिए सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया गया है और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट गिवन है। सेलेक्ट तो टैग नेम हो गया, फिर यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट गिवन है, नेम एट्रीब्यूट गिवन है। ठीक है, तो इसको लोकेट करने के लिए हम इसका नेम एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू हम इसको लोकेट कर सकते हैं। नेम के लिए हम यहाँ पे, या फिर आईडी भी यूज कर सकते हैं, नेम के लिए आईडी भी यूज कर सकते हैं। आईडी के लिए हैश लगा देंगे, फिर आईडी की वैल्यू दे देंगे, तो उसका सीएसएस सेलेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे राइट करके देख लेते हैं सेलेक्टर्स हब में। तो इसके सीएसएस सेलेक्टर कैसे बनेगा, आईडी के लिए हमें लगाना होगा हैश और फिर आईडी की वैल्यू। तो आईडी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कंट्री है ना, देखिए यहाँ पे अपने आप ही आ रहा है सजेशन में। इसको एंटर करते हैं, देखते हैं वैलिड है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना वन एलिमेंट मैचिंग, और ये हमारा ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये सिलेक्टर बिल्कुल करेक्ट है। इसको यूज करके हम इस ड्रॉप डाउन को लोकेट कर सकते हैं। तो इसी को यूज कर लेते हैं, चलते हैं हमारे कोड में और यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन को। तो सबसे पहले, इसके भी पहले यहाँ पे हमें लोकेट करना है ड्रॉप डाउन, लोकेट ड्रॉप डाउन। तो उसके लिए हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे हैश लगा करके, हैश हो गया आईडी के लिए, हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर देती हूँ कंट्री। ठीक है, तो इससे यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिल जाएगा और इसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट कंट्री ड्रॉप डाउन। ठीक है, और यहाँ पे एरर इससे आ रहा है क्योंकि हमें इसको कोट्स में लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा वेज टू सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। तो सबसे पहला तरीका है बाय यूजिंग लेबल। ठीक है, लेबल या फिर कह लीजिए विजिबल टेक्स्ट, उसको यूज करके आप ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर 1, बाय यूजिंग लेबल। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, अवेट तो आएगा ही आएगा क्योंकि ब्राउजर एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं सेलेक्ट करने के लिए। और फिर जो हमारा ड्रॉप डाउन है उस ड्रॉप डाउन का नाम फिर आ जाएगा कंट्री ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट ऑप्शन, और फिर ब्रैकेट में, अब यहाँ पे आप लेबल यूज करोगे ना, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लेबल कोलन, और जो भी लेबल की वैल्यू है वो आपको दे देना है।
जो भी विजिबल टेक्स्ट है, जो लेबल पे जो भी नाम आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पे देना है सिंगल कोट्स में। ठीक है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया लेबल देख लीजिए, इंडिया ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। जो टेक्स्ट विजिबल है वो इंडिया ही है ना, वो देख लेते हैं बस एक बार। INDIA कैपिटल में तो नहीं है, INDIA, ठीक है, इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर का हम टाइम आउट डाल देते हैं, जिससे कि एकदम से ब्राउजर क्लोज ना हो जाए, आपको ये दिखे कि हमारा इंडिया सेलेक्ट हो गया है। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, सिर्फ थोड़ी देर का पॉज ऐड करने के लिए है, 10 सेकंड 5 सेकंड का डाल देते हैं, 500 मिली सेकेंड्स, सिर्फ पॉज करने के लिए, जैसे कि एकदम से कोड एग्जिट ना हो जाए। ठीक है, सिर्फ डेमो के लिए है, पॉज फॉर डेमो। एक्चुअल रियल लाइफ में आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, टाइम आउट ऐड नहीं करना है। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, व्यू में चलते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा npx, पहले से होगा यहाँ पे, हाँ, ड्रॉप डाउन का डी, फिर से टाइप कर देते हैं, ड्रॉप डाउन डॉट स्पेक डॉट जेएस। ठीक है, npx प्ले राइट टेस्ट ड्रॉप डाउन स्पेक डॉट जेएस होगा, फाइल का नाम हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम, क्योंकि हम यहाँ पे क्रोमियम इंजन पे रन कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर में रन करेंगे, और हाइफन हाइफन हेडेड क्योंकि हमें यूआई विजिबल चाहिए। ठीक है, एंटर। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया। अभी देखिए इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप स्क्रॉल नहीं होएगा, तभी आपको वहां पे दिखेगा इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, स्क्रॉल आपको मैनुअली करके नीचे आना पड़ेगा देखने के लिए कि इंडिया सेलेक्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा तरीका है बाय वैल्यू। तो यहाँ पे असर्शन लगा के चेक भी कर सकते हो कि इंडिया सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन लगा देते हैं। असर्शन कैसे लगाएंगे, असर्शन के लिए हमें ये एक्सपेक्ट कीवर्ड यूज करना है, जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ये वाला एक्सपेक्ट। ठीक है, ये होता है वैलिडेशन के लिए एक्सपेक्ट कीवर्ड। तो यहाँ पे एक असर्शन लगा देते हैं, एक्सपेक्ट, what we are expecting, we are expecting this country drop down, we are expecting this country drop down to have value। कंट्री ड्रॉप डाउन की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कैसे पता लगेगा क्या वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है वैल्यू। तो इंडिया के साथ वैल्यू है IN, इंडिया के साथ जो वैल्यू है वो है IN। तो इससे आप यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हो कि हमारा सही ड्रॉप डाउन सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस कंट्री ड्रॉप डाउन टू हैव वैल्यू IN। इंडिया विजिबल टेस्ट हो गया और IN इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, कई बार वैल्यू गिवन होती है, कई बार वैल्यू गिवन नहीं भी होती है। तो हमारा जो हमने डेमो जो वेबसाइट लिया है, इसमें वैल्यू गिवन है, लेकिन यही अगर आप टेक्लिस्टिक में जाएंगे, इस वेब पेज पे आप जब जाएंगे, तो इसमें वैल्यू गिवन नहीं है। इसमें जब आप ड्रॉप डाउन जाएंगे ना, इसमें ये देखिए यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन गिवन है, ये कॉन्टिनेंट्स है ना, ये एशिया, ये भी ड्रॉप डाउन है। इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये भी सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया गया है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट गिवन नहीं है। हाँ, विजिबल टेक्स्ट है, ऑप्शन है, स्टाइल है, लेकिन वैल्यू एट्रीब्यूट गिवन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी वैल्यू गिवन होता है, कभी कभी नहीं भी गिवन होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख करके कीजिएगा, कोड राइट कीजिएगा। लेकिन हमने जो डेमो वेबसाइट लिया है, इसमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, ऑप्शन वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो अब एक बार देख लेते हैं सर्चन हमारा पास हो रहा है या नहीं। अगर हमने सही सेलेक्ट किया है, इंडिया अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, अगर इंडिया सेलेक्ट नहीं होगा तो हमारा असर्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगर असर्शन फेल होगा तो हमारा कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, और रिपोर्ट भी एकदम से खुल जाएगी, वहां पे हमें दिख जाएगा कि कहाँ फेल हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इंडिया तो सिलेक्ट हो गया है और हमारा सेशन भी पास हो गया, नहीं तो फिर यहाँ पे एरर आ जाता अपने आप ही। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है बाय वैल्यू।
बाय वैल्यू। तो उसके लिए कोड ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अवेट ड्रॉप डाउन का जो भी वेब एलिमेंट है हमारा वो ड्रॉप डाउन आ गया। यहाँ पे कंट्री ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे लेबल की जगह यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंडिया की जगह आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है। तो इंडिया की वैल्यू क्या है? IN। ठीक है, और यहाँ पे असर्शन में एग्जैक्टली वही हम लगा दे रहे हैं, टू हैव वैल्यू IN। हमने यहाँ पे IN सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे IN तो हमें मिलेगा ही, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये असर्शन हमारा पास होना ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कुछ और लिख दोगे तो हमारा ये असर्शन फेल हो जाएगा। IN की जगह कुछ और लिख दोगे, किसी और कंट्री का अगर आप वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाई वैल्यू भी कर सकते हो, बाई। और जो तीसरा तरीका है वो है बाई इंडेक्स। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और अब एक बार बाई वैल्यू वाला इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बाई इंडेक्स का भी डेमो देख लेंगे। ये इंडिया सेलेक्ट हो गया। तो ये हम बार बार इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा करते हैं मैं इंडिया की जगह कुछ और कर देती हूँ, किसी और कंट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया की जगह हम कुछ और देख लेते हैं। इंडिया का हमने एक बार देख लिया ना, यहाँ पे अब इंडिया की जगह हम यहाँ पे आइसलैंड देख लेते हैं। आइसलैंड की वैल्यू है IS, और जो टेक्स्ट है वो है आइसलैंड। तो यहाँ पे बाई वैल्यू यूज कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे IS यूज कर लेंगे आइसलैंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे IN की जगह हम कर देते हैं आइसलैंड, कैपिटल में है ना, यहाँ पे कैपिटल का ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी IS कर देते हैं। अब यहाँ पे आइसलैंड सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर से करते हैं कोड को एग्जीक्यूट। ये देखिए अब यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए, आइसलैंड सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाई वैल्यू यूज करके भी आप ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रॉप डाउन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाय इंडेक्स। बाय इंडेक्स। अब जो इंडेक्सिंग है यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपको कौन से नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको वो पास करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए आपको फर्स्ट में जो भी है वो सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, तो हमें अफगानिस्तान सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान का इंडेक्स हो जाएगा 0, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अफगानिस्तान को। तो बाय इंडेक्स में हमें क्या करना है, कोड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे वैल्यू की जगह पे हमें यहाँ पे राइट करना है इंडेक्स। इंडेक्स, और आपका जो भी इंडेक्स आपको सेलेक्ट करना है वो इंडेक्स आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। अफगानिस्तान हमारा फर्स्ट वैल्यू है, तो उसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 होगी, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और यहाँ पे अगर आपको असर्शन ऐड करना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो अफगानिस्तान का जो भी वैल्यू वो आप यहाँ पे दे दीजिए। अफगानिस्तान का AF है, AF। ठीक है, अब इस कोड को कर देते हैं एग्जीक्यूट। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम वैलिडेशन के लिए ये डाल सकते हैं कि जब हमने ये सेलेक्ट किया यहाँ पे जरूरत इंडेक्स पे ऑप्शन, तो हम यहाँ पे ये वेरीफाई करें कि जब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पहले रिट्रीव करेंगे। तो अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, वैसे हमें पता है कि वैल्यू यहाँ पे AF है, लेकिन 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको पहले हम फेच करेंगे, उसको रिट्रीव करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, जो भी हमारा ड्रॉप डाउन है वो आ जाएगा कंट्री ड्रॉप डाउन डॉट इनपुट वैल्यू, कंट्री ड्रॉप डाउन डॉट इनपुट वैल्यू। तो इस इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी ये आपको वो रिटर्न कर देगा। ये इनपुट वैल्यू मेथड आपको वो रिटर्न कर देगा। ये एक मेथड है, फंक्शन है। ठीक है, आपको वो रिटर्न कर देगा, और उसको यहाँ पे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ दे देते हैं वेरिएबल का नाम सेलेक्टेड वैल्यू। तो जो भी आपकी वैल्यू सिलेक्टेड है 0th इंडेक्स पे वो यहाँ पे आपको रिटर्न हो जाएगी और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस वेरिएबल में जो भी स्टोर्ड है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम असर्शन डाल देते हैं, एक्सपेक्टिंग
दिस वैल्यू, सिलेक्टेड वैल्यू, जो भी सिलेक्टेड वैल्यू हमारी आई है, दिस वैल्यू, अब यहाँ पे ना कुछ कुछ वैल्यू होनी चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो नॉट टू बी एम्प्टी, ये यहाँ पे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये असर्शन डाल दिया, क्योंकि ये वाला तो हमने पहले भी देख लिया इसका डेमो, पहले 2 बार हमने यही वाला किया था जिसमें वैल्यू चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे हम ये असर्शन डाला है, हमने ये वाला वेरिफिकेशन डाला है कि यहाँ पे हमने जीरोथ इंडेक्स पे हमें कुछ वैल्यू सेलेक्ट होना चाहिए, ये खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। अभी यहाँ पे आइसलैंड सेलेक्ट हो गया है। अच्छा, हमने पहले का कोड कमेंट नहीं किया था ना, उसको कमेंट कर देते हैं, पहले वाला कोड इसको कर देते हैं कमेंट। और यहाँ पे ब्राउजर से ले रहे हैं ना हम यहाँ पे इनपुट वैल्यू, तो ये ब्राउजर एक्शन है, तो यहाँ पे अवेट कीवर्ड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने अवेट कीवर्ड ऐड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास प्लेराइट के पास अवेलेबल है, हम बस उसको वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे ब्राउजर से वैल्यू फेच नहीं कर रहे, क्योंकि वेरिएबल के अंदर है ना वैल्यू, तो प्लेराइट के पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है वैल्यू, हम बस उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं क्विट करने के लिए, एक बार क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को, और यहाँ पे कोड को हमने कर दिया एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे अफगानिस्तान सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है, और यहाँ पे आया है एरर, ये फेल हो गया है। देखते हैं, रिपोर्ट भी खुल गई है, ये रही रिपोर्ट। रिपोर्ट में नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे बाय इंडेक्स सेलेक्ट ऑप्शन 0, यहाँ पे टेस्ट केस हमारा फेल हो रहा है, तो इस स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, 20th लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। बाय 0, क्या 0th इंडेक्स पे अफगानिस्तान नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे ये सेलेक्ट कंट्री, ये भी एक ऑप्शन है ना, सेलेक्ट कंट्री, तो 0th इंडेक्स पे सेलेक्ट कंट्री है, तो अफगानिस्तान हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए हमें यहाँ पे 1 राइट करना पड़ेगा, अगर आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है, तो अफगानिस्तान सेलेक्ट करना है तो, ठीक है। तो अब हमारा कोड आई थिंक वर्क करना चाहिए, फिर से इसको करते हैं एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री आता है, जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन में क्या आता है, सिलेक्ट कंट्री आता है। मैं फिर से ओपन करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये सिलेक्ट कंट्री आया ना ऑप्शन में, तो ये हमारा 0th इंडेक्स पे है, तो अफगानिस्तान हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे हो जाएगा, ठीक है। आप कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। हाँ, अब देखिए, अब सही कोड वर्क कर रहा है, अफगानिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। आपको मैनुअली थोड़ा सा यहाँ पे ना पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे कंट्री के ऑप्शन में आने के लिए, ठीक है, फिर आपको वो कंट्री का ड्रॉप डाउन विजिबल हो जाएगा। अब इस कोड को प्रॉपर्ली कमेंट कर देते हैं, तो इसको डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन ऑप्शन एट इंडेक्स 1, ठीक है। इंडेक्स में मतलब सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 0th इंडेक्स पे हमारा सिलेक्ट कंट्री ऑप्शन है, और अफगानिस्तान हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान सिलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिट्रीव द वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ द करेक्टली सिलेक्टेड ऑप्शन, रिट्रीव द वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ द करेंटली सेलेक्टेड ऑप्शन, हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है उसका वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे हम रिट्रीव कर रहे हैं बाय यूजिंग इनपुट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद वेरीफाइज दैट अ वैल्यू हैज बीन सिलेक्टेड एंड इट इज नॉट एम्प्टी, यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई that a value has been
selected and it is not empty। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, ये जो सिलेक्शन बाय इंडेक्स है ना, इसको हमें रियल टाइम में अवॉइड करना है। जब रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आप करोगे तो आपको बाय इंडेक्स यूज करके सिलेक्शन अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये रिस्की हो सकता है। क्यों रिस्की हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि कल होकर के डेवलपर इसमें कोई एक नया कंट्री और ऐड कर देगा, तो क्या होगा? ये जो कंट्रीज है इनकी इंडेक्स चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे वन सिलेक्ट कर रहे हो सकता है कि वन की जगह, वन में अभी तो अफगानिस्तान है, लेकिन हो सकता है कुछ एक नया कोई कंट्री ऐड हो जाएगा तो अफगानिस्तान की इंडेक्सिंग चेंज हो जाए, तो इससे आपको गलत एलिमेंट, गलत कंट्री सेलेक्ट हो सकता है। तो रियल टाइम में आपको ये अवॉइड करना है बाय इंडेक्स सिलेक्शन। ठीक है। तो रियल टाइम में आपको बाय बाय वैल्यू या फिर बाय विजिबल टेक्स्ट, ये दो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, ये सेफ है। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑटोमेशन में जब भी आप कोई वैल्यू सबमिट करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू सबमिट किया, मतलब हमने यहाँ पे वैल्यू को सेट किया ना, इंडिया ड्रॉप डाउन में हमने यहाँ पे इंडिया सेट किया, मतलब हमने इंडिया वैल्यू सबमिट किया। तो वैल्यू को सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट करना जरूरी है, जो हमने यहाँ पे किया है कि हमने जो यहाँ पे इंडिया सबमिट किया है वो करेक्टली प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं यूजिंग एक्सपेक्ट कीवर्ड। तो ऑटोमेशन में हमेशा जब भी आप वैल्यू सबमिट करते हो उसके बाद वैलिडेशन करना मैंडेटरी होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। और रियल टाइम में ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपको या तो आप लेबल यूज कीजिए, विजिबल टेक्स्ट, या फिर आप बाई वैल्यू यूज कीजिए। ठीक है। रियल टाइम में हमें इंडेक्स का यूज अवॉइड करना है, क्योंकि इंडेक्स स्टेबल नहीं होता, ये चेंज हो सकता है। कल होकर के जो भी डेवलपर है उसमें कोई नया कंट्री ऐड करेगा, कोई नया आइटम ऐड करेगा, तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा, वो हमेशा सेम नहीं रहता। अब इसके बाद आ जाते हैं असर्शंस पे। क्या क्या पॉसिबल असर्शंस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो असर्शन, सबसे पहला असर्शन है हमारा वैलिडेट नंबर ऑफ ऑप्शंस, कि जो हमारा ड्रॉप डाउन उसमें कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस है, हमको हमें वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे कोड डिटेल मेरे पास, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, तो टाइम सेव हो जाएगा हमारा। तो फॉर्मेट कर देते हैं, कमांड पैलेट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, जितने भी ऑप्शंस हैं उन सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो हमारे कैसे बन गया है स्टेटमेंट, जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो कंट्री ड्रॉप डाउन, जो हमारा ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट है, डॉट लोकेटर, और ये ऑप्शन, ये टैग नेम है, ये जो टैग नेम होता है ना, एचटीएमएल टैग नेम, ये वाला ऑप्शन, ये टैग नेम, हम इसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो जितने भी ऑप्शन एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे इस स्टेटमेंट से, और वो हम यहाँ पे ऑप्शंस में स्टोर कर ले रहे हैं। और उसके बाद काउंट हाउ मेनी ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन ड्रॉप डाउन। अब इस ऑप्शन में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं उसको हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके लिए सिंपल है, ऑप्शंस, ये जो हमारा वेरिएबल है ऑप्शंस डॉट काउंट, हमें बस इस मेथड को कॉल करना है, और ये आपको टोटल जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस ऑप्शंस में वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इतने स्टेटमेंट से, और उसको यहाँ पे हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लोकेट ऑल ऑप्शन एलिमेंट्स, ऑप्शन जो एस्टिमेट टैग होता है वो ऑप्शन एलिमेंट्स इनसाइड द कंट्री ड्रॉप डाउन। तो इस कंट्री ड्रॉप डाउन डॉट लोकेटर ऑप्शन एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे टैग नेम दे दिया है ऑप्शन। ठीक है। और ये हमें सारे ऑप्शन एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा, उसको हम यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, या हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब इस वेरिएबल में कितने एलिमेंट्स हैं उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने ये काउंट मेथड को कॉल किया है। ये हमें यहाँ पे ऑप्शन के काउंट दे देगा, उसको हमने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, पहले इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे असर्शन लगाने से पहले यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं कंसोल पे, हमें पता चल जाएगा कितने टोटल ऑप्शंस हैं, फिर हम असर्शन लगा देंगे। सॉरी, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हमें लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग सिंपली यहाँ पे मैं ऑप्शन ऑप्शन काउंट को प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है। अब एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं टोटल कितने ऑप्शंस हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अफगानिस्तान सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे 252 ऑप्शंस हैं, शायद एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे टोटल 252 ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो वेरिफिकेशन लगाया है वो हमने 200 का लगाया था।
ये assert that the drop down contains more than 200 ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे assertion लगाया है, validation लगाया है कि जो हमारा ड्रॉप डाउन है इट शुड हैव दिस ऑप्शन काउंट शुड बी ग्रेटर देन 200। तो यहाँ पे जो भी काउंट आया इट शुड बी ग्रेटर देन 200। तो अभी इस console डॉट लॉग को इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसे हमने चेक करने के लिए लगाया था कि कितने ऑप्शन हैं। तो इट इज ग्रेटर देन 200, तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 252 टोटल ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा पहला असर्शन हो गया, इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। अब देखते हैं हमारा असर्शन पास होता है या फेल। पास ही होगा क्योंकि हमारे पास 252 है और हमने यहाँ पे असर्शन लगाया इट शुड बी ग्रेटर देन 200, तो ये पास हो जाना चाहिए। अफगानिस्तान सेलेक्ट हो गया है और ये देखिए हमारा ये असर्शन पास हो गया, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है। ठीक है, तुम्हारा पहला असर्शन था ये काउंट करने का, वैलिडेट नंबर ऑफ ऑप्शन, कितने ऑप्शन है, ऑप्शन शुड बी मोर देन 200, ये हमने यहाँ पे असर्शन लगाया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने निकाला है कि टोटल नंबर ऑफ कितने ऑप्शन है हमारे ड्रॉप डाउन में। अब नेक्स्ट है वैलिडेट प्रेजेंस ऑफ वैल्यू, कि कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है वो हमें वेरीफाई करना है। ये हमारा सेकंड असर्शन है। असर्शन 2 हो गया वैलिडेट प्रेजेंस ऑफ वैल्यू, किसी वैल्यू के प्रेजेंस को हमें यहाँ पे वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है। तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी विजिबल टेक्स्ट है, ये जो ऑप्शन एलिमेंट है, ये ऑप्शन वेब एलिमेंट जो है, इसमें जितना भी विजिबल टेक्स्ट है उस सबको हमें रिट्रीव करना होगा। और रिट्रीव करने के बाद फिर हम जब हम रिट्रीव करेंगे तो हमें एक एरे मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम एक एरे में स्टोर कर लेंगे और उस एरे में फिर हम असर्शन लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास कोड यहाँ पे रिटर्न है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हम लोगों का। इस कोड को फॉर्मेट कर देते हैं, व्यू में जाकर के कमांड पैलेट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब देखिए असर्शन है हमारा वैलिडेट प्रेजेंस ऑफ ए वैल्यू, हमें किसी वैल्यू की प्रेजेंस को वैलिडेट करना है। उसके लिए हमने क्या किया है, ये जो हमारा ऑप्शंस वेब एलिमेंट है इसमें जितना भी विजिबल टेक्स्ट है उन सबको रिट्रीव किया है। रिट्रीव करने के लिए हमने मेथड यूज किया है ऑल टेक्स्ट कंटेंट मेथड। अवेट, ये ऑप्शंस हमारा ये पूरा का पूरा वेब एलिमेंट है और इसमें ऑल टेक्स्ट कंटेंट, तो ये क्या करेगा, हमें एक एरे रिटर्न करेगा। उस एरे को यहाँ पे हम ऑल कंट्रीज वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट में भी लिखा हुआ है रिट्रीव द विजिबल टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस एलिमेंट, ये वाला ऑप्शंस एलिमेंट है, ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, लोकेट किया है। ठीक है, रिट्रीव द विजिबल टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन एलिमेंट्स इन द ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में जितने भी ऑप्शन एलिमेंट्स है उनका जो विजिबल टेक्स्ट है उसको हमने रिट्रीव करना है। रिट्रीव करने के लिए ये स्टेटमेंट हमने लिखा है, दिस रिटर्न्स द एरे, दिस रिटर्न्स एन एरे ऑफ कंट्री नेम्स एज ए स्ट्रिंग। तो जितने भी कंट्री के नाम होंगे वो ये स्टेटमेंट आपको रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, तो ये जो ऑल कंट्रीज है ये पूरा एरे, स्ट्रिंग ऑफ एरे है, ये पूरा एरे का स्ट्रिंग है जिसमें हमारे कंट्री के नाम है। ठीक है, अब इसी में हम असर्शन लगाएंगे, यहीं से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई दैट इंडिया इज प्रेजेंट इन द ड्रॉप डाउन ऑप्शन। तो उसके लिए एक्सपेक्ट, और ये जो एरे है इस एरे में दिस एरे टू कंटेन इंडिया, क्योंकि जितने भी विजिबल टेक्स्ट है वो इस एरे के अंदर है। अब इस एरे में दिस एरे शुड कंटेन, दिस एरे टू कंटेन इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया यहाँ पे मिलेगा तो पास हो जाएगा हमारा ये असर्शन, ये वैलिडेशन। अगर इंडिया नहीं मिलेगा तो फेल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रेजेंट इन द ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे अगर यूनाइटेड स्टेट्स मिलेगा अगर एरे में तो हमारा असर्शन पास हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग ऑल कंट्रीज टू कंटेन यूनाइटेड स्टेट्स। जो भी आपको वैल्यू प्रेजेंट चाहिए वो वैल्यू यहाँ पे आप दे दीजिए। हमें चाहिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, तो हमने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स दे दिया। यहाँ हमें इंडिया चाहिए तो हमने यहाँ पे इंडिया दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया मिलेगा तो टेस्ट पास हो जाएगा, अगर इंडिया नहीं मिलेगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स मिलेगा तो टेस्ट पास हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद है हमारा 5 सेकंड्स का डेमो, सिर्फ 5 सेकंड्स का पॉज है, सिर्फ डेमो पर्पस के लिए। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका आउटपुट। एक बार क्लियर कर देते हैं टर्मिनल। एग्जीक्यूट कर दिया हमने टेस्ट को। तो देखिए हमारा टेस्ट पास हो गया, मतलब कि यहाँ पे इंडिया भी प्रेजेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स भी
प्रेजेंट है। वही यहाँ पे कुछ एक ऐसी वैल्यू डालते हैं जो प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया 1 2 3 डाल देते हैं, तो हमारा टेस्ट यहीं पे फेल हो जाएगा, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये हार्ड असर्शन है। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड असर्शन है, इसके आगे वाला ये वाला टेस्ट वेरीफाई होगा ही नहीं, ये वाला असर्शन वेरीफाई होगा ही नहीं। ठीक है, तुम्हारा टेस्ट यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया 1 2 3 मिलेगा ही नहीं, हमारी लिस्ट में है ही नहीं इंडिया 1 2 3। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा टेस्ट फेल हो गया, अभी हमारी रिपोर्ट भी ओपन हो जाएगी। ये देखिए रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो गई है, और यहाँ पे एरर है एक्सपेक्टेड रिसीव टू कंटेन एक्सपेक्टेड इंडेक्स ऑफ। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड था इंडिया 1 2 3, और हमें यहाँ पे मिला है ये लिस्ट। देखिए इस लिस्ट में कहीं भी जो रिसीव्ड एरे है, इस लिस्ट में इस एरे में कहीं भी इंडिया 1 2 3 नहीं है, इसीलिए हमारा टेस्ट फेल हो गया है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा ये एरे देख करके कि किस तरीके से हमने एरे को रिट्रीव किया है। ये जो ऑल टेक्स्ट कंटेंट है ये हमें एरे देगा, ये पूरा का पूरा एरे है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यही एरे है। ठीक है, इस एरे में इंडिया 1 2 3 नहीं मिला, इससे हमारा टेस्ट फेल हो गया है। और चूंकि ये हार्ड असर्शन है, इसीलिए इस लाइन के बाद आगे हमारा कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, एक्सपेक्ट टू कंटेन बस यहीं पे रुक गया। अगला जो असर्शन हमारा वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसको हम सॉफ्ट असर्शन कर देंगे तो हमारा ये वाला वेरिफिकेशन भी एग्जीक्यूट होगा। अब इसको सॉफ्ट असर्शन करने के लिए क्या करना है, हमें बस यहाँ पे सॉफ्ट लगा देना है। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सॉफ्ट लगाना है, एक्सपेक्ट डॉट सॉफ्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब ये हो गया है सॉफ्ट असर्शन में कन्वर्ट। अब ये अगर फेल भी हो जाएगा ना ये वाला सेशन, तो फेलियर के बाद भी हमारा आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेशन है वो भी एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और हमारा ये टेस्ट फेल हो गया है, और रिपोर्ट भी यहाँ पे ओपन हो गई है। ये देखिए ये है रिपोर्ट हमारी, इसमें सेम वही एरर है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू मैच नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेड था हमारा इंडिया 1 2 3 जो इस एरे में नहीं मिला, और चूंकि ये सॉफ्ट असर्शन था, तो लाइन नंबर 53 के बाद जो हमने असर्शन लिखा था, लाइन नंबर 53 पे जो हमने असर्शन राइट किया था, उसके फेल होने के बावजूद भी जो हमारा लाइन नंबर 53 पे जो असर्शन है वो भी एग्जीक्यूट हुआ है। तो 50 वाला हमारा फेल हो गया है और 53 वाला हमारा पास हो गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स हमें मिल गया था और इंडिया 1 2 3 हमें नहीं मिला। ठीक है, तो ये होता है सॉफ्ट असर्शन और हार्ड असर्शन में डिफरेंस। पहले भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया सॉफ्ट असर्शन क्या होता है, हार्ड असर्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये थे दो टाइप्स के असर्शंस जो हम लगा सकते हैं ड्रॉप डाउन पे, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एक बार टर्मिनल क्लियर कर देते हैं, और इसके बाद हम कस्टम ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग देखेंगे। क्योंकि ये जो हमने ड्रॉप डाउन देखा था, ये ड्रॉप डाउन क्रिएट किया गया है सेलेक्ट टैग यूज करके, लेकिन कुछ ड्रॉप डाउन ऐसे होंगे जिसमें आपको ये सेलेक्ट टैग नहीं दिखेगा, वो कस्टम ड्रॉप डाउन होते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। क्योंकि जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया जाता है ना, तो उस केस में आप ये सेलेक्ट ऑप्शन को यूज नहीं कर पाओगे, सेलेक्ट ऑप्शन काम नहीं करेगा। सिलेक्ट ऑप्शन उन्हीं ड्रॉप डाउन पे काम करेगा जिनको सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया गया है। अगर आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट टैग सेलेक्ट ऑप्शन काम नहीं करेगा कस्टम ड्रॉप डाउन के केस में, क्योंकि वहां पे सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया जाता है ड्रॉप डाउन को कस्टम ड्रॉप डाउन के केसेस में। ठीक है, तो वहां पे हम लूप यूज करेंगे, तो उसका भी एक डेमो देख लेते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी के लिए इन सबको कमेंट कर देती हूँ, या फिर ऐसा करते हैं एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और यहाँ पे कस्टम सॉरी ड्रॉप डाउन डॉट स्पेक डॉट जेएस। ठीक है, कोड थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इनिशियल कोड तो सेम ही रहने वाला है। ऐसा करते हैं पूरा कोड ये भी कॉपी कर लेते हैं, और जो जो चेंजेस है यहीं पे कर देंगे साथ साथ ही। तो ये पॉज तो रहने देते हैं, वेबसाइट ओपन तक का कोड रहने देते हैं।
टर्मिनल भी क्लोज कर देते हैं। और डेमो के लिए ना मैंने एक कस्टम ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है खुद से, ठीक है, सिर्फ डेमो पर्पस के लिए। तो ये वेबसाइट मेरे लोकल सिस्टम में ही है, ये कोई रियल वेबसाइट नहीं है, ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने क्रिएट किया है। तो इसको जैसे इस एचटीएमएल पेज को हम ओपन करेंगे ना, तो ये ऐसे ओपन होगा, ठीक है। अब ये ड्रॉप डाउन है सेलेक्ट कंट्री। अब इस पे हमें पहले क्या करना है, पहले तो हमें सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें ये यूआरएल ओपन करना है। यूआरएल ओपन करने के बाद इस ड्रॉप डाउन को हमें ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है इसको ओपन के लिए, आप ध्यान रखिए ये कस्टम ड्रॉप डाउन है, इसको हमने सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया है। तो पहले इसको हम क्लिक करेंगे तब जाके ये ओपन होगा, इसके सारे ऑप्शंस आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेंगे। और इसमें हमें इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो एक बार इस ड्रॉप डाउन को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो इंडिया पे राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट किया। अब ये देखिए, ये है इसका एचटीएमएल कोड। यहाँ पे कहीं भी सेलेक्ट टैग यूज नहीं किया गया इसको क्रिएट करने के लिए। तो ये एक कस्टम ड्रॉप डाउन हुआ क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट टैग यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हो, जो अभी तक हम यूज कर रहे थे ना सेलेक्ट ऑप्शन, जो ड्रॉप डाउन का हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें हम ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑप्शन यूज कर रहे थे ना। लेकिन कस्टम ड्रॉप डाउन के केस में आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसको सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन को ओपन करने के लिए। उसके बाद हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करेंगे और जहां भी हमें इंडिया मिल जाएगा हम इंडिया पे क्लिक करके हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके का हमें इस इन सारे एक्शंस के लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो सबसे पहले तो हम इस यूआरएल को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये मेरे लोकल सिस्टम में ही है। मैं ये आप लोगों से शेयर कर दूंगी गिटहब पे, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यूआरएल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये यूआरएल चेंज हो जाएगा। यूआरएल ओपन करने के बाद लोकेट ड्रॉप डाउन। अब इसका लोकेटर देख लेते हैं क्या कैसे लोकेट करेंगे हम इसको। तो इसमें हम लोकेट करने के लिए आईडी यूज कर सकते हैं और आईडी की वैल्यू है कंट्री ड्रॉप डाउन। तो आईडी की वैल्यू मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है। अब यहाँ पे ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया है पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे हैश लगाया हमने आईडी के लिए, और फिर यहाँ पे आईडी की वैल्यू हो जाएगी कंट्री ड्रॉप डाउन। तो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन को लोकेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी ऑप्शंस है हमें उनको लोकेट करना है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक भी करना है। तो पहले यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक टू ओपन ड्रॉप डाउन। अवेट आएगा क्योंकि ये ब्राउजर एक्शन है। अवेट कंट्री ड्रॉप डाउन डॉट क्लिक। यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद लोकेट ऑल ड्रॉप डाउन ऑप्शंस, आइटम्स। अब ऑप्शन आइटम्स देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ये देखिए जितने भी ऑप्शन आइटम्स हैं वो हमारे इस एलआई टैग के अंदर है। ये एलआई टैग है ना, इसके अंदर है। तो यहाँ पे हमारा लोकेटर कैसे बनेगा, पहले हम जाएंगे कंट्री ड्रॉप डाउन में। उसके लिए यहाँ पे हम आईडी एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे। फिर कंट्री ड्रॉप डाउन के अंदर क्लास में ऑप्शंस एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे। क्लास सॉरी, पहले हम जाएंगे कंट्री ड्रॉप डाउन में, उसके लिए हैश कंट्री ड्रॉप डाउन हैश आईडी के लिए। फिर कंट्री ड्रॉप डाउन के अंदर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस, क्लास ऑप्शंस, ठीक है। फिर क्लास ऑप्शंस के अंदर सारे एलआई टैग्स हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्री ड्रॉप डाउन के अंदर क्लास ऑप्शंस के अंदर एलआई टैग, ठीक है। इस तरीके का हमारा पूरा सीएसएस सेलेक्टर बन जाएगा। तो ठीक है, ऐसे इसी को यूज करके यहाँ पे हम लोकेट कर लेते हैं सारे ऑप्शंस को। लोकेट ऑल ड्रॉप डाउन आइटम्स, कॉन्स्ट ऑप्शंस इक्वल पेज डॉट लोकेटर हैश आईडी के लिए कंट्री ड्रॉप डाउन, कंट्री ड्रॉप डाउन के अंदर क्लास के लिए डॉट, फिर ऑप्शंस, क्लास का नाम हो गया, फिर उसके अंदर जितने भी एलआई टैग्स हैं और इन सबको हम ले लेंगे कोट्स के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंट्री ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस क्लास के अंदर जितने भी एलआई टैग्स हैं, जितने भी एलआई टैग्स वाले वेब एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इस ऑप्शंस में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो मैं लिख भी देती हूँ कंट्री ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन क्लास
क्लास ऑप्शन के अंदर टैग li, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। लूप थ्रू ईच ऑप्शन, उसके लिए फॉर लेट आई इक्वल 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं आई को। और कब तक हमें लूप चलाना है? टिल जब तक इस ऑप्शंस में एलिमेंट्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शंस डॉट काउंट, इससे काउंट फंक्शन क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स इस ऑप्शंस में है वो सारे के सारे उनका हमें काउंट दे देगा। और यहाँ पे हमें लगाना होगा अवेट और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लूप का बॉडी। अब लूप बॉडी में क्या करेंगे, हर ऑप्शन का हम यहाँ पे विजिबल टेक्स्ट को फेच करेंगे। गेट विजिबल टेक्स्ट ऑफ ईच ऑप्शन, ठीक है। तो उसके लिए स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ऑप्शंस डॉट nth इंडेक्स पे आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट मेथड हमें विजिबल टेक्स्ट दे देगा इस वेब एलिमेंट में, जो ऑप्शन वेब एलिमेंट है ith इंडेक्स पे जो भी ऑप्शन वेब एलिमेंट है उसका हमें विजिबल टेक्स्ट ये दे देगा, ठीक है। और इसके आगे हमें यहाँ पे लगाना होगा अवेट, और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। ऑप्शन टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब इस ऑप्शन टेक्स्ट को हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करके चेक कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, ऑप्शन टेक्स्ट को यहाँ पे हम प्रिंट भी कर लेते हैं, कंसोल पे प्रिंट भी कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग ऑप्शन टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करके हम चेक कर लेते हैं। चेक फॉर रिक्वायर्ड ऑप्शन, REQUIRED। हमें यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड ऑप्शन हमारा इंडिया है, हमें यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। इफ ऑप्शन टेक्स्ट इक्वल्स, कोट्स में दे देंगे इंडिया, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उसको क्लिक करके सेलेक्ट करना है इंडिया को, ठीक है। तो अवेट, पहले कमेंट राइट कर देती हूँ, क्लिक दी ऑप्शन, जो भी हमारा कस्टम ड्रॉप डाउन सिलेक्शन है उसके ऑप्शन की बात कर रहे हैं। क्लिक दी ऑप्शन, अवेट ऑप्शंस, जिस भी इंडेक्स पे है वो इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, डॉट nth आई, nth इंडेक्स पे क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑप्शन तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये कस्टम ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और चूंकि हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है, जो भी टेक्स्ट हमें चाहिए वो मिल गया है, तो यहाँ पे हम लूप को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अननेसेसरी हमें लूप को रन नहीं करना है, ठीक है। अब आई थिंक हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंडिया सेलेक्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, व्यू टर्मिनल, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए npx playwright, फाइल का नाम हो जाएगा कस्टम ड्रॉप डाउन डॉट स्पेक डॉट जेएस, उसके बाद हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल क्रोमियम, फिर हाइफन हाइफन हेडेड, एंटर। सॉरी, टेस्ट लगाना भूल गया, यहाँ पे गलत हो गया ना, टेस्ट लगाना भूल गया। npx playwright टेस्ट, अब सही है। रनिंग वन टेस्ट आ गया ना, देखिए इंडिया सेलेक्ट हो गया और हमारा कोड भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कोई एरर भी नहीं आया है। तो इस तरीके से आप फॉर लूप यूज करके कस्टम ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग ठीक इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है।
ईज़ी है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जब भी हम कुछ प्रैक्टिकल डेमो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो उसका प्रैक्टिस आप लोग अपने आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखने से समझ में नहीं आता। जब तक आप कोड को टाइप नहीं करेंगे ना, खुद से अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना कोड को, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। सिर्फ देख के वीडियो समझ नहीं आएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप कस्टम ड्रॉप डाउन की भी हैंडलिंग कर सकते हो। कस्टम ड्रॉप डाउन में बस आपको ये याद रखना है कि सिलेक्ट ऑप्शन नहीं चलेगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो कस्टम ड्रॉप डाउन के केस में आपको अगर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करते हैं, किस तरीके से ड्रॉप डाउन की हम हैंडलिंग करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।